अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ़ और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुगाड़ू टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि 5 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है ऑफ ग्रिड यानी कि विदाउट बैटरी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह से आपने इंस्टॉल करना है। तो हमारे पास जो पैनल है वो है लुंजी 575 वाट, ठीक है। और L2 हमने स्टैंड का इस्तेमाल किया है। दोस्तों L2 इसको इसलिए बोलते हैं कि एक स्टैंड के ऊपर जो है 2 पैनल आपने फिट करने होते हैं। और अगर इसकी जगह हम L3 इस्तेमाल करते हैं तो L3 का मतलब है कि उसके एक स्टैंड के ऊपर 3 जो पैनल हैं वो लग जाते हैं, ठीक है। ये देखें आप, ये कच्ची छत है बिल्कुल और गांव का माहौल है, आपको दिखा दूं तो यहाँ पे ज़रा इसकी सेफ्टी करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आंधी जो है वो यहाँ पे तेज़ हवाएं चलती हैं। उसकी वजह से भी इसको हमने स्ट्रक्चर को जो है उसको मजबूती भी देनी है। तो उसके लिए ये भाई आए हैं वेल्डिंग वाले। तो हम ऐसा करेंगे कि ये देखें आप, ये जो हमने नट बोल्ट यहाँ पे लगाए हैं पैनल के, तो इसको भी हम हल्का हल्का सा वेल्ड करवाएंगे ताकि कोई इधर से इसको इजीली खोल ना सके, ठीक है। तो उसके बाद ये 6 पैनल हैं फ़िलहाल। बाकी जो पैनल हैं आपको पता होना चाहिए कि ये तो अभी 3000 वाट ही बनते हैं। तो हमने क्योंकि ये 5 किलो वाट का लगाना है तो तकरीबन 6000 वाट इसके ऊपर पूरा करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इन्वर्टर जो है वो हम 5 किलो वाट का ही लगाएंगे, लेकिन पैनल फ़िलहाल हम 6 लगाएंगे। अभी लोड थोड़ा कम है तो वो चलता रहेगा, अदरवाइज़ जब इनकी ज़रूरत बढ़ेगी तो ये अपने पैनल जो हैं बढ़ा सकते हैं। स्टैंड लगाते वक्त आपने करना ये है कि 2 पैनल आपने इस तरह से उल्टे रख लेने हैं। अच्छा, उल्टे रखने के बाद आपने क्या करना है कि इसके प्लस माइनस का जो ख्याल रखना है। और इस तरह से आपने 2 पैनल उल्टे रखने के बाद स्टैंड जो है इसके ऊपर आपने रख लेना है, ठीक है। अभी वो 2 स्टैंड लेके आ रहे हैं, तो ये देखें आप, इस तरह से आपने स्टैंड इसके ऊपर रख लेना है। और उसके बाद आपने इसके नट बोल्ट लगा देने हैं, लेकिन उससे पहले आपने ख्याल रखना है कि इसका प्लस और माइनस आपस में जुड़ सकें। ये स्टैंड हमने क्यों थोड़ा सा, ये आप देखें कि ये गली है साथ ही और छत जो है वो बिल्कुल नीचे है, तो कोई खोले ना, पैनल कोई चोरी ना करके ले जाए, इसलिए हम ये कर रहे हैं कि हमने ये जो नट बोल्ट लगाए हैं ना ये वाले, इनके ऊपर थोड़ा सा वेल्ड करवा दिया ताकि इनको कोई खोल ना सके। और अभी कोशिश करेंगे कि किसी तरह इस स्ट्रक्चर को पूरे को अच्छी तरह से मजबूत कर सकें। तो ये भाई वेल्डिंग वाले आए हुए हैं, ये वेल्ड कर रहे हैं और उधर जो हैं 2 बंदे वो स्टैंड लगा रहे हैं। अब ये देखें स्टैंड लगाने का तरीका जो है कि 2 पैनल आपने रख लेने हैं उल्टे और प्लस माइनस का ख्याल रखते हुए ताकि सीरीज़ में आप उनको जोड़ सकें। और इस तरह से ये नट बोल्ट जो हैं लगाए जा रहे हैं, ठीक है। जब ये मुकम्मल तौर पे इसकी कसाई हो जाएगी फिर उसको हम सीधा कर लेंगे। तो अभी स्टैंड जो है उसको हमने सीधा रख लिया है। उसके बाद अब ये ड्रिल मशीन के साथ मैंने 2 सुराख किए हैं और सुराख के साथ हमने इसमें रावल बोल्ट एक लगाया है, बल्कि 2 लगे हुए हैं। तो इसको आपने इस तरह से लगाना है कि रावल बोल्ट को आपने पहले अच्छी तरह से हथौड़ी के साथ ठोक देना है और उसके बाद जो है इसका जो ऊपर वाला बोल्ट है उसको अच्छी तरह से टाइट करना है। और टाइट करने के बाद दोबारा से इनको आपने खोल लेना है, ठीक है। ये रावल बोल्ट लगाने का ये तरीका है। तो उसके बाद ये जो हमारी ये लेग होगी, ये क्योंकि ऑलरेडी मैंने निशान जो इसके थे वो लगा लिए थे, तो आप ये लेग जो है, ये वाली जो इसकी कैप है ये लाजमी लगानी है आपने ताकि पतरियाँ टाइट रहें। और इस तरह से आपने ये इसके ऊपर लेग लगानी है और हमारे जो वो बोल्ट हैं वो इसके अंदर आपने इस तरह से ये मैंने लगा दिया इसको और इसको अच्छी तरह से आपने जो है टाइट कर लेना है, ठीक है। अभी ये एक पाँव है यानी कि फ्रंट पे तो हमें ये पक्की जगह मिल गई थी क्योंकि ये तो दीवार है, लेकिन इसकी बैक जो साइड है वहाँ पे छत कच्ची है। तो वहाँ पे हमने एक लोहे के राड का जो है वो, इनके घर ऑलरेडी एक राड पड़े हुए हैं 2-3 जो टरबाइन के होते हैं, उन राड को हम किसी तरह से वेल्ड करेंगे पीछे और इस छत के जो गार्डर हैं उन्हीं के साथ उसको किसी तरह से बांधेंगे, ठीक है। बल्कि किसी सरिये की मदद से उसके साथ वेल्ड कर देंगे ताकि कोई इस स्ट्रक्चर को हिला भी ना सके। और चोरी होने का भी यहाँ पे ज़्यादा डर है क्योंकि पीछे जो सड़क है और ये जो छत की
तकरीबन हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 9 फुट है। तो 9 फीट से आपको पता है कि कोई भी आराम से ऊपर आ सकता है। तो ये वाले नट भी जो हैं इनको भी मैं वेल्ड ही करवाऊंगा ऊपर से, ताकि किसी तरह से भी कोई एक नट बोल्ट भी कोई खोल ना सके। तो यहाँ पे हमारे जो 6 पैनल हैं उनको हमने प्रॉपर जो है उनके स्टैंड लगा दिए हैं, आपके सामने है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पैनलों के दरमियान जो फासला है वो थोड़ा सा कम रखा गया है, लेकिन इसके साथ वाले जो पैनल हैं उनका जो फासला है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया है। ये हमारी दोस्तों थोड़ी सी मजबूरी थी, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो पाया वो फिर कच्ची छत पे चला जाना था, इसलिए हमने इन 2 पैनल्स को थोड़ा सा क्लोज़ कर दिया। अब ये देखें, ये वाला जो पाया है और ये राड जो है ये काफ़ी मज़बूत है राड, ये पाइप नहीं है, ये सरिया है गोल। हमने ये राड मंगवाया और इसके साथ ही ये जो सारा है ना, ये देखें आप, पहली लेग से लेके और आखिरी लेग तक हम इसको वेल्ड करवा देंगे इसके साथ। इससे ये स्टैंड पीछे से भी मज़बूत हो जाएगा। और उसके बाद छत में जो है ना, वहाँ पे सुराख करना है जिस जगह पे इनके नीचे गार्डर हैं। अभी आप ये करंट चेक करें, हमारे 6 पैनल्स का करंट तकरीबन 270 जो वोल्ट हैं वो हमें मिल रहे हैं। आपको मैं करंट चेक करवा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और मीटर पे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। फाइनली जो है हमने इन्वर्टर जो है उसको इंस्टॉल कर दिया है। ये देसी बना हुआ इन्वर्टर है। तो ये देखें आप, यहाँ पे हमने एक डीसी ब्रेकर लगाया है। ये इसलिए है कि वापदा किसी वक्त अगर आपने बंद करनी है तो वापदा नहीं, सोलर का डीसी ब्रेकर हमने ये वाला लगाया है। उसके अलावा ये एक चेंज ओवर है कि अगर इसमें खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आती है तो अगर इसको नीचे करेंगे तो यहाँ से हमारी जो एसी की इनपुट है वही हमारे घर को इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये लगाया है इसलिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर अल्लाह ना करे इसमें कोई मसला आता है इन्वर्टर के अंदर, तो उसके लिए हमने ये लगाया है। बाकी ये जैसा माहौल था फिर वैसी वायरिंग होनी थी, इधर कोई फिनिशिंग वगैरह का साफ बनता नहीं। ये देखें आप, ये ऑलरेडी इस तरह से लगा हुआ था, हमने बस ये इस तरह से लगा दिया इसके अंदर। ये जो बटन है इसके, मेरा ख्याल है इसके अंदर कुछ लगा ही नहीं हुआ, ये कुछ भी काम नहीं करता इसका, ठीक है। तो ये देसी बना हुआ है, कंपनी का तो है नहीं किसी का। तो अभी अगर मैं इसके ऊपर ये शेयरिंग के लिए यहाँ पे एक इन्होंने कनेक्टर दिया हुआ था, यहाँ पे हमने एसी इन किया है। ये ऑफ ग्रिड है, मतलब इसके अंदर बैटरी का इस्तेमाल नहीं है। देखें आपके ये 3 एम्पेयर जो लोड है हमारा चल रहा है सोलर का, ठीक है। और अब मैं वापडा ऑन करता हूँ, देखते हैं इसको शेयरिंग करके कि ये क्या करता है। मैंने वापडा ऑन कर दी है, तो अभी तक तो ये 3.865 इतने एम्पेयर ही सोलर से ले रहा है, ठीक है। तो हम इसको एसी पे रख के मीटर को तो चेक कर लेते हैं। ये देखें, मैंने एसी को सिलेक्ट कर लिया और अभी हम चेक करते हैं कि बिजली से हमारा कुछ करंट जा रहा है। तो ये देखें अभी यहाँ पे 0 है, ठीक है। मतलब मीटर को मैंने एसी पे रखा है, इधर से कोई भी एक भी एम्पेयर जो हमारा वो एसी का इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा। तो अब हम चलाएंगे पंप हमारा ऑन हो चुका है। ये देखें आपके ये अभी ये पंप का जो लोड है वो अभी 2.33, ठीक है। वापडा की शेयरिंग साथ हो रही है। और इधर से अगर मैं आपको डीसी चेक करवाऊँ तो ये देखें कि 7 मतलब जितना सोलर आ रहा है सोलर भी इस्तेमाल हो रहा है और लोड हमारा हो गया ज़्यादा। उसकी वजह से ये जो शेयरिंग वाला है ये भी हमारा जो ऑन हो गया, ठीक है। तो अभी मैं आपको दूसरी तरह से चेक करवाता हूँ। अब मैं हमारी आगे फ्रिज वगैरह जो लोड चल रहा था उसको भी बंद करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि आया कि ये सिर्फ पंप के ऊपर भी इतनी ही शेयरिंग करवाता है या मतलब वापडा इस्तेमाल नहीं करता। हालांकि इतना करंट आ रहा है कि हमारा जो पंप है वो आराम से चल सकता है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये वापडा को इस्तेमाल करता है तो फिर इसकी जो शेयरिंग है उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो जाएगा। फ्रिज और बाकी लोड हमने बंद कर दिया। अब हमारा सिर्फ एक पंप जो है वो सोलर पे चल रहा है। इस वक्त 1 एम्पेयर ही तकरीबन जो है हमारा वापडा का इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ से अगर मैं आपको डीसी चेक करवाऊँ तो
8 एम्पेयर जो हैं हमारे वो सोलर के इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अभी ये ठीक है, लेकिन पहले इसने थोड़ा सा और हिसाब में दिखाया था हमें, आधा ये वापडा से ले रहा था और आधा जो है सोलर इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अभी ये ठीक है, अब इसकी शेयरिंग जो ठीक है। तो अभी हम इसके ना वोल्टेज चेक कर लेते हैं, हमारे सोलर के कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ये देखें आप 275 या 74, ये लोड के ऊपर हमारा जो इस वक्त वोल्टेज हैं वो चल रहे हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।